भूख बहुत तेज़ से लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। और एसीपी साहब आएंगे, उनसे बात होगी तो उनसे सब कुछ क्लियर होगा। चलते हैं, देखते हैं। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और अरे यार, वेज तो रखना चाहिए। अरे यार, वेजिटेरियन भी तो रखना चाहिए। हम वेज वाले कहाँ चले जाएँ, सब नॉन वेज ही थोड़ा। साथ में खाना, साथ में रह के क्या करेगा। कलछुल कढ़ाई हाथ तो वही लगेगा ना, है ना। हर जगह ऐसा ही है। अब हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आजकल प्रॉपर वेजिटेरियन आजकल ना बहुत कम लोग बचे हैं। क्यों, हम है ना, नहीं है, हम है ना, हम है ना। ये कह रहा है कि नहीं है, कि मतलब वेजिटेरियन लोग नहीं हैं, पर हैं, हम भी हैं, हमारे जैसे और भी लोग होंगे, लेकिन कम होंगे, कम होंगे। कंपनी के लोग ये चाहते हैं कि बिना कुछ दिए निपट जाए, तो देखते हैं सर क्या डिसीजन लेते हैं, तो सर के ऊपर है। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे सफ़र में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और अभी मैं पहुँच गई हूँ छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे। मेरे जीजा भी आने वाले हैं, वो भी साथ में चलने वाले हैं, तो देखते हैं वो आते हैं कि नहीं, मतलब कब तक आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग मेट्रो पे पहुँच गए हैं और अभी इंतज़ार कर रहे हैं, और वो आ जाएँ फिर हम लोग चलते हैं। आज हेड ऑफिस में बुलाया गया है, जो हमारे आए हैं, जिनके पास हमारा केस गया है, उन्होंने हेड ऑफिस में बुलाया है। तो देखते हैं क्या होता है आज, और केस का क्या होता है। आज सब कुछ डिस्कस होगा, कंपनी के भी कुछ लोग आएंगे, तो देखते हैं कौन आते हैं। तो जैसे भी होगा, जो भी होगा, आप लोगों को मैं बताऊँगी। कुछ देर के इंतज़ार के बाद मेरे जीजा आ गए थे। उसके बाद हम लोग मेट्रो में आके बैठे, और ये बैठते ही अपनी डायरी वगैरह निकाल ली, क्योंकि ये अपना काम जो करते हैं ना, तो उसके लिए एंट्री करनी होती है लड़कों की, जो लड़के काम हम करते हैं। तो इनका भी अपना खुद का काम है, खुद का बिजनेस है। तो इनके पास टाइम नहीं था, फिर भी इन्होंने बोला कि आज मैं भी साथ में चलूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि मैं अकेली दौड़ रही हूँ ना, तो मेरे साथ में जाने के लिए। पर मैंने मना भी कर दिया था कि बेटा है मेरे साथ में, तो हम चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आज मैं भी चलूँगा, और मैं भी बात करता हूँ कि क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, जो भी है तो वो सब मैं भी बात करूँगा। इसलिए वो साथ में जाने के लिए तैयार हो गए, और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। अब हमें 3 बार मेट्रो चेंज करनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं द्वारिका सेक्टर 13। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम सेक्टर 13 में उतरे हैं, और हमें द्वारिका सेक्टर 17 जाना है। तो यहाँ से हमने ले लिया था, ये जो छोटी सी टेम्पो होती है ना, इसको हमने कर लिया था, और बस हम जा रहे हैं। अब पहुँच जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे। तो आप लोग बने रहिए। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं थाना द्वारिका, तो आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। उसके बाद हम अंदर जाते हैं। हम यहाँ पर पहुँच गए थे। इसके बाद हमें पता लगाना था कि हमारे जो SHO, आज हम SHO साहब से मिलने आए हैं। तो हमारे जो आयो हैं, जिनके पास हमारा केस था, उन्होंने बुलाया था, और उन्होंने बोला था कि SHO साहब आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपको पहले भी मैंने जैसे बताया था कि जो हमारी कंप्लेन थी, जो भी इनके साथ हुआ था, तो उसकी जो हमने थाने में कॉपी जमा कराई थी ना, तो SHO साहब ने भी अपने पास एक कॉपी रख ली थी। उसके बाद उन्होंने रात में फ़ोन करवाया था, 9:30 बजे मिलने के लिए उन्होंने बुलाया था, कि यहाँ पर कंपनी वालों को भी बुलाकर हमें बुला के बात करने के लिए। तो वही हम गए पता करने। तो यहाँ पर बोले कि आप लोग बैठो, अभी है नहीं सर अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। तो हम लोग यहाँ पर आके बैठ गए हैं। तो रिसेप्शन के सामने ही, ये 2nd फ्लोर पे था उनका। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी। हम तो यहाँ पर पहुँच गए थे, पर कंपनी की तरफ से अभी भी कोई भी नहीं आया था। हमें आए हुए हो गया आधा घंटा, और अभी तक कोई भी नहीं आया है। देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं। ये लोग बुलाते हैं और उसके बाद कोई आता ही नहीं। पिछली बार भी हम लोग गए थे, हमें बुलाया था, और हमारे जाने के 1.5 घंटे बाद वो लोग आए। हम लोग बैठे हुए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, तो अभी तक आए नहीं। हमने सोचा चलो बाहर थोड़ा सा चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। और हम चलते हैं बाहर। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं बाहर, थोड़ा ही बाहर। ये देखिए सामने इधर बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और बाहर आ गए हैं क्योंकि भूख लगी थी हमारे लीडर को। सुबह से खा के नहीं आए हैं, और दोपहर हो गया है, 1:30 बज गए हैं, और अभी तक ये लोग आए नहीं। देखिए कब तक आते हैं। हमेशा ऐसे करते हैं कि हम पहुंच जाते हैं, उसके 1.5 घंटे बाद आते हैं। पता नहीं कब तक इंतज़ार करवाएंगे। कोई नहीं, देखते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या कुछ होता है। देखिए इन लोगों ने हमें कहाँ तक पहुँचा दिया। इन लोगों की वजह से इतनी ज़्यादा चोट भी लग गई, उसके बाद भी ये लोग नहीं आ रहे हैं। आगे जाके ना राम राम। इंतजार कर रहे थे,
और कोई आए? और उनका ना आया किसी का भी, तो वहीं बैठ के हैं। आ जाओ, उनको बताना चाहिए था आ ना। जाओ। अब हमें तो पता नहीं, आपका नंबर तो मैंने तो दिया नहीं था। नहीं तो हाँ, विकास जी बैठे हैं। विकास जी बैठे हैं? हाँ, विकास सर, मैं आई हूँ तो कंपनी की तरफ से वही आए हैं जिनसे हमारी उस दिन बात हुई थी, और आज भी ये लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको 10,000 रुपये देंगे। 10,000 देने की बात हुई थी। पहले बोले थे उन्होंने टोटल 10,000 देने के लिए, फिर 15 पे आए, फिर 25 पे आए, फिर अब ये लोग बिल्कुल मतलब टाल रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। हमें सीधा साधा समझ के ना यूं ही बस परेशान किया जा रहा है। आज 4 बार मुझे हो गया है आते हुए पुलिस स्टेशन, हेड ऑफिस, सब कुछ मैं दौड़ रही हूँ, लेकिन इन लोगों की तरफ से मतलब ये लोगों ने समझ क्या रखा है, इन्हें लग रहा है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हम आगे करेंगे, जो कार्रवाई होगी हम करेंगे आगे। अब मैं दिखाऊंगी जितना सीधापन का हमारे सीधापन का ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए हैं। मैं उनको देखूं घर में या फिर इनके पीछे चक्कर लगाऊं। ये लोग हमारे काम का पैसा नहीं दे रहे। मैं कितनी बार बोल रही हूँ मेरे काम का पैसा दे दीजिए, जो चोट लगा है उसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ये काम का पैसा दे रहे हैं। किसी का बोल रहे हैं कि आपको जो दिया जा रहा है ले लो, नहीं तो आप परेशान हो गए। जिनके पास हमारे पास केस गया था वो भी नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आया है। बस कंपनी से एम्प्लॉय भेज दिए हैं एक, उनको बात करने के लिए। चलते हैं, देखते हैं, बैठते हैं। अभी उनसे बात हुई है विकास जी से, जो हमारे आए हुए हैं। उन्होंने बोला है कि थोड़ी देर में आते हैं और एसीपी साहब आएंगे, उनसे बात होगी, उनसे सब कुछ क्लियर होगा। मैं 10-20 हज़ार में मेरा क्या हो जाएगा? जिनका कुल्हे की हड्डी टूट गई है, 10-20 हज़ार में मेरा क्या हो जाएगा? ऊपर हम आए थे खाना देखने कि खाना क्या पता मिल जाए, मैस वगैरह हो, लेकिन मैस नहीं था, मतलब मैस बंद हो गया था। तो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं यहीं पर हूँ, थाने के पास ही, द्वारिका का जो सबसे बड़ा थाना है वहाँ पर हूँ। हमें मिलना है एसपी साहब से, और एसपी साहब की भी मीटिंग चल रही है। ये जो हमारे आयो थे उनकी आज छुट्टी है, वो छुट्टी पे हैं, उनकी जगह पे कोई और आए हैं। जो आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, जो कि मैं बहुत गुस्से में थी, क्योंकि ये लोग बस ऐसे दौड़ा रहे थे और कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी मैं, और मैंने ये नहीं देखा किसका कॉल है, और उनकी जगह पे कोई और थी। तो उनसे बात हुई तो थोड़ा सा नाराज़ हुई, पर उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी और उन्होंने बोला कोई बात नहीं है। उनसे मिलने के बाद जब उनसे मैंने मिला ना, जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि मैंने गलत किया है। उनसे मैंने मतलब थोड़ा सा गुस्से में बोल दिया था। तो मैंने बताया भी कि मुझे बहुत परेशान कर रखा है, इन्होंने कुछ भी दिया भी नहीं है, एक भी पैसे दिए नहीं है काम करवा के, और ये परेशान कर रहे हैं मुझे। 4 बार हो गया आगे, तो 4 दिन से मैं आ रही हूँ लगातार उनको छोड़ के, और ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इनके काम का भी पैसा नहीं दे रहे। तो उन्होंने सुना और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, बोले कि कोई बात नहीं है, आप दे देंगे, आप टेंशन मत लो, बात हो जाएगी, आप बात कर लेना। जब एसीपी साहब आएंगे तो उनसे क्लियर कर देना, तो वो दिला देंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। और अभी आप रुको यहाँ पर, बैठो, और उनकी मीटिंग चल रही है, मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो जब आएंगे तब आप बात कर लेना, आप क्लियर करके ही जाना, और आपकी सुनी जाएगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। क्योंकि जब ये लोग सुन नहीं रहे थे तो ना बहुत दुखी हो गई थी मैं, मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो मैं इनसे परेशान हूँ, इनको देखना पड़ रहा है मुझे, घर पे इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे देखना पड़ रहा है, ऊपर से मुझे भाग दौड़ भी करनी पड़ रही है, बाहर भी आना पड़ रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा मैं दुखी थी। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, जब फ़ोन आया तो बस गुस्से में बोल दिया था। तो अब मुझे उम्मीद लग रही है कि कुछ अच्छा होगा, तो देखते हैं अभी। और जिनके साथ हमारा चल रहा है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए वो जो यहाँ बैठे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर बैठे हैं, तो वो लोग भी यहीं पर बैठे हुए हैं, और देखिए क्या बातें होती हैं, क्या होता है, तो एसीपी साहब क्लियर करेंगे। 4:04 हो गए हैं और अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। और जो कंपनी की तरफ से आए हुए हैं उनके साथ एक आए हैं, जिनके प्लॉट में ये सोलर पैनल लगा हुआ है, जिनके प्लॉट में ये हादसा हुआ था काम करते समय, वो भी आए हुए हैं साथ में। तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं आने का, एसीपी साहब के आने का। तो अभी भी मीटिंग चल रही होगी, और जैसे ही वो फ्री होंगे वैसे ही कॉल करेंगे। तो जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगा, जो हमारे आयो हैं उनकी जगह पे जो दूसरे आयो आए हुए हैं तो वो फ़ोन करेंगे। तो बस इंतज़ार कर रहे हैं पेड़ के नीचे बैठ के। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप तो है ही, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोग पहले बिल्डिंग में यहाँ पर बैठे हुए थे, ऊपर ऑफिस में बैठे थे 2nd फ्लोर पे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अब आ गए हैं नीचे। लेकिन नीचे भी कोई हवा नहीं चल रही है, देखिए बिल्कुल पेड़ पौधे हिल नहीं रहे हैं, गर्मी तो है, पर ठीक है, अंदर से अच्छा है, कमरे में रहने से अच्छा है कि बाहर रहा जाए। और इंतज़ार करते हैं, देखिए 4 तो बज गए हैं,
5 बजते हैं 6 बजते हैं कब आते हैं। और हमें दूर भी जाना है, छतरपुर जाना है हमें। और हम आए हैं द्वारिका सेक्टर 17 में, द्वारिका सेक्टर 17 में हैं। और देखते हैं मामला क्या निपटता है कि नहीं निपटता है। हम भी चाहते निपट जाए और कंपनी के लोग भी चाहते हैं निपट जाए, लेकिन कंपनी के लोग ये चाहते हैं कि बिना कुछ दिए निपट जाए। तो देखते हैं सर क्या डिसीज़न लेते हैं, तो सर के ऊपर है क्या करवाते हैं। और कंपनी मानती है या नहीं मानती है इस पर है, तो जैसे भी होगा आप लोगों को बताऊँगी। और कितना दौड़ना पड़ता है या यहीं पर दौड़ ख़त्म होती है ये तो आगे ही पता लगेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर बज गए थे 5। उसके बाद SHO साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनको केस के बारे में सब कुछ मैंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि ACP साहब से मिलने चलना पड़ेगा। तो वो छावला थाने हैं अभी, थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे, मीटिंग चल रही थी, लेकिन कुछ केस के सिलसिले में उन्हें छावला थाने जाना पड़े। तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर था छावला थाना। तो यहाँ पर हम लोग छावला थाना पहुँच गए थे। और जो हमारे नए आए थे ना, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि कोई आप किस चीज़ से आए हो। तो मैंने बोला कि मैं तो मेट्रो से आई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लेके चलूँगा और उसके बाद वापस मैं आपको यहीं पर छोड़ दूँगा। तो वही हमें लेके भी गए थे, उसके बाद वापस हमें छोड़ भी दिए। मीटिंग हमारी अच्छे से हो गई थी। उसके बाद हम पहुंच गए मेट्रो 7 बज गए हमें आते आते, और हम पहुंच गए हैं मेट्रो पे। और अब चलते हैं कुछ खा लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं कुछ खा लेते हैं। भूख बहुत तेज़ से लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। क्या खाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? हाँ चिकन ही चिकन, यहाँ पर नहीं है, चिकन है वहाँ पे सब जगह चिकन चिकन। वे यहाँ देख लो अन्नू इस पे। तो गाइस कुछ भी नहीं खाए क्योंकि यहाँ पर चिकन वाला मिल रहा था, क्योंकि हम तो वेज हैं और वेज नहीं चिकन था यहाँ पर, इस वजह से हमने नहीं खाया। तो अब निकलते हैं घर के लिए, अब घर पे कुछ खाएंगे। आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे हम लोग। अब हमें आ गए हैं द्वारिका सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो खड़ी है, लेकिन हम जब तक पहुँचेंगे तब तक बंद हो जाएगी। ये देखिए बंद हो गई। वैसे कुछ नहीं खाए हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और खा दे यार, वेज तो रखना चाहिए। तो सारी जगह चिकन वाले थे, कुछ न कुछ चिकन के थे, वेज ही नहीं था कुछ भी। अरे यार वेज चीटेरियन भी तो रखना चाहिए, हम वेज वाले कहाँ चले जाएं, सब नॉन वेज ही तो है। साथ में था ना, साथ में रह के क्या करेगा। अब कलछुल कढ़ाई हाथ तो वही लगेगा ना, है ना। हर जगह ऐसा ही है। अब हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आजकल प्रॉपर वेजिटेरियन आजकल ना बहुत कम लोग बचे हैं। क्यों हम हैं ना, नहीं है, हम हैं ना, हम हैं ना। ये कह रहा है कि नहीं है, कि मतलब वेजिटेरियन लोग नहीं हैं, पर हैं, हम भी हैं, हमारे जैसे और भी लोग होंगे, लेकिन कम होंगे, कम होंगे। 0.1% भी हो तो कोई बात नहीं। और 7 बज गए हैं, देखिए घड़ी में दिखा देती हूँ मैं, कि देखिए दिख रहा होगा तो बज रहे हैं 7 और 2 घंटे हमें लग जाएंगे घर पहुँचने में द्वारिका सेक्टर 13 से। और हमें जाना है छतरपुर मेहरौली के आगे छतरपुर मेट्रो स्टेशन। और पूरा दिन निकल गया, लेकिन कुछ फैसला हुआ है, कुछ ठीक हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ आपको बताऊंगी घर चल के क्या हुआ है, क्या बातें हुई हैं। और लेकिन आज फैसला हो गया जो भी होना था। तो हम पहुंच गए थे हौज खास, और यहाँ से हमें मेट्रो चेंज करनी थी, लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी थी। तो हमने देखा यहाँ पर पेटीज़ मिल रही थी, तो हमने यहाँ पर पेटीज़ खाया। उसके बाद मोमोज़ भी मिल रहा था, तो हमने पूछा नॉन वेज तो नहीं है, तो हमने बोला गाइस खा लिया है हमने पेटीज़ और मोमोज़। और अब चलते हैं घर की ओर, और फिर आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगली वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ हुआ है। तो चलिए यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि थक भी गई हूँ, लेट भी हो गया है घर पहुँचते और 9 बज जाएंगे, 9 साढ़े 9 तो बज जाएंगे। तो आगे वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तब टाटा बाय बाय, सभी लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।